सुप्रभात, नमस्कार, वंदन बच्चों। आज का वीडियो आप सभी के लिए स्पेशल होने वाला है, बेहद खास होने वाला है। यह वीडियो मानचित्र से संबंधित होने वाला है, तो आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहें। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन है ज्योग्राफी के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 में भारत के मानचित्र पर निम्नांकित को दर्शाएं। ये 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहले बोल रहा है कि पूर्वी घाट, दूसरा महानदी और तीसरा थार मरुस्थल। ठीक है, तो ये इसको हम लोग भारत के मानचित्र में देखेंगे। सबसे पहले बात किया है पूर्वी घाट का, तो पूर्वी घाट जो है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु की जो ये क्षेत्र है, ठीक है ना, जो बोलते हैं कि बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ जो क्षेत्र है, तो यहाँ पर जो है घाट, घाट का मतलब होता है पर्वत। क्या होता है? पर्वत, ठीक है ना। और ये पूर्वी घाट की जो ऊंचाई है ना, इनकी औसत ऊंचाई लमसम जो है 600 मीटर है। और ये आपको याद रखना है कि पूर्वी घाट से संबंधित जो है, या पूर्वी घाट जो है आंध्र प्रदेश से लेकर के तमिलनाडु तक फैला हुआ है, ठीक है ना। और इस घाट यानी पहाड़, ठीक है, और इस पहाड़ की जो ऊंचाई है लमसम जो है 600 मीटर का है, ठीक है ना। और पूर्वी घाट को जो है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसे प्रमुख नदियां जो है यहीं से निकली हुई है, ठीक है ना। और ये अगर हम लोग बात करें पूर्वी घाट का, तो पूर्वी घाट में जो वन है बच्चों, यहाँ शुष्क पर्णपाती वन भी पाया जाता है, ठीक है ना। और अगर हम पहाड़ की बात करें, अगर घाट की बात करते हैं, तो पूर्वी घाट यानी इधर जो है भारत के पूरब साइड है, इसलिए इसको पूर्वी घाट कहा जाता है। और यहाँ लगातार जो है एक सीरीज में पर्वत है, लेकिन यहाँ जो है बीच बीच में जो है तीन तीन ऐसे जगह हैं जहाँ पर जो है कटा हुआ भाग है। और इनमें से जो है निम्न पहाड़ जो है, या कह सकते हैं पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है महेंद्रगिरी है। कौन गिरी है? महेंद्रगिरी। या जो है गजपति जिले के परला खेमुंडी में स्थित है, ठीक है। हालांकि यह मुख्य पहाड़ जो है महेंद्रगिरी है, हाँ, नल्ला मल्ला है, इत्यादि जो है पहाड़ है। चलिए बच्चों, हम लोग जानते हैं दूसरा महानदी। तो महानदी जो है उड़ीसा राज्य पर पड़ता है। हालांकि ये जो है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के सबसे बड़ी नदी है। और इसकी लंबाई जो है, इस नदी की जो लंबाई है करीबन जो है 9000 यानी 900, कितना? तो 900 मीटर है, ठीक है। 900 किलोमीटर जो है इस नदी की कितनी है? लंबाई है, ठीक है ना। और इस नदी का, महानदी का जो उद्गम है, उद्गम स्थान है, वो छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से, है ना, सिहावा पहाड़ से निकला हुआ है। कौन सा पहाड़ से? सिहावा पहाड़ से जो निकला हुआ है। और यह इसका जो उद्गम स्थान है वो छत्तीसगढ़ से, कहां से? छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से निकलता है। और इसकी जो लंबाई है 900 किलोमीटर है, ठीक है। और यहाँ पर जो इस नदी में जो बांध बना हुआ है, आप हीराकुंड बांध का नाम सुने होंगे, रुद्री, गंगरेल, ठीक है, आदि जो है यहाँ पर महानदी में क्या बना हुआ है? बांध बना हुआ है। तो आपको यहाँ तो एग्जैक्ट चीज दिखाना है कि महानदी कहाँ है? तो उड़ीसा में, ठीक है ना। चलिए हम लोग चलते हैं अब थार में, यानी थार मरुस्थल कहाँ है। तो आपको ये जानना है कि थार मरुस्थल जो है वो राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में। और यह भारत और पाकिस्तान की जो है सीमा पर जो है, ठीक है ना, यानी कह सकते हैं कि भारत के पश्चिम, उत्तर पश्चिम में जो है ये थार मरुस्थल है। कहाँ है? उत्तर पश्चिम में, ठीक है। और थार मरुस्थल के जो है सालाना बारिश जो होता है यहाँ बहुत कम होता है, लमसम जो है 25 सेंटीमीटर के आसपास जो है बारिश होती है, ठीक है ना, उससे भी कम बारिश होती है। और यह जो है मरुस्थल जो है आरावली पर्वत के पश्चिम, यहाँ जो एक पर्वत है, ठीक है ना, आरावली, और यही पर्वत की वजह से जो है यहाँ पर मरुस्थल बना हुआ है। 2010 में ही पूछे गए प्रश्न जो है संसार के मानचित्र पर निम्नांकित को दर्शाइए। पहला बोल रहा है कि भारत महासागर यानी हिंद महासागर, दक्षिण अमेरिका, ग्रीनलैंड, मालागासी और ऑस्ट्रेलिया। तो चलिए देखते हैं। अब हम लोग यहाँ सबसे पहले देखेंगे हिंद महासागर के बारे में। तो हिंद महासागर से ही भारत में जो मानसून प्रवेश होता है, ठीक है ना, दक्षिण पश्चिम मानसून, यही हिंद महासागर है। और हिंद महासागर का लोकेशन जो है कह सकते हैं कि ये भारत का यानी एशिया का दक्षिण में,
ठीक है। यहाँ पर है अरब सागर और ये है यहाँ पर बंगाल की खाड़ी और ये जो है आपका हिंद महासागर है, ठीक है ना। और हिंद महासागर क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन का जो है सामाजिक और आर्थिक असर बहुत पड़ता है, यानी कह सकते हैं कि यहाँ जो जलवायु परिवर्तन होता है इन महासागर से भारत का जो है सामाजिक और आर्थिक इस पर डिपेंडेंट है, ठीक है ना। हिंद महासागर दुनिया के 5 महासागरों में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है ना। हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा ट्रेथ का सुंडा द्वीप, यहाँ पर जो है गहरा एक द्वीप है जिसका नाम है सुंडा द्वीप, ठीक है ना, जिसका ट्रेंच नाम है, जावा ट्रेंच के आसपास जो है एक सुंडा द्वीप है। तो ये आपका हिंद महासागर है। दूसरा में हम लोग चलते हैं, दक्षिण अमेरिका का जिक्र किया क्वेश्चन में, तो ये आपका है दक्षिण अमेरिका। और दक्षिण अमेरिका में टोटल 12 देश हैं। दक्षिण अमेरिका के अंदर कितने देश हैं, तो 12 देश है, ठीक है ना। और इसका लगभग क्षेत्रफल जो है 17,84,000 वर्ग किलोमीटर में जो है फैला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है कह सकते हैं यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। उत्तरी भाग में अमेजन पर्वत है, यानी उत्तर भाग में जो है उत्तरी अमेरिका का जो है अमेजन पर्वत है ना, जो दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, यहाँ पाया जाता है। दक्षिण अमेरिका के अधिकांश लोग जो हैं स्पेनिश और पुर्तगाली भाषा बोलते हैं, ठीक है। ये तो आपका दक्षिण अमेरिका हो गया। तो दक्षिण अमेरिका में आप कहीं भी दिखा सकते हैं इसको, ठीक है। और इसके बाद हम लोग तीसरा देखने वाले हैं ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड जो है उत्तरी अमेरिका का ये भाग है, ठीक है ना। ये जो ग्रीनलैंड है ना, ये बर्फ से ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है, तो बर्फ से ढका हुआ है। ये जो है उत्तरी अटलांटिक, ये है आपका उत्तरी अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक महासागर में जो है ये स्थित है। यह दुनिया में सबसे बड़ा द्वीप है। ये जो है ना ऐसा द्वीप है जो दुनिया में इससे बड़ा और कोई नहीं है। ये जो है आर्कटिक महासागर, ये जो है आपका आर्कटिक महासागर, ठीक है ना। आर्कटिक महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर के बीच में है, ठीक है ना। ये हो गया आपका उत्तरी अटलांटिक और इधर हो गया आपका आर्कटिक। तो दोनों के बीच में क्या है, ग्रीनलैंड है, ठीक है। इसका लोकेशन है, आपको याद रखना होगा। ग्रीनलैंड बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, आप ये इसको याद रखना है कि जो ग्रीनलैंड है उत्तरी अमेरिका के ऊपर है, यानी कनाडा जो है कनाडा का जस्ट ऊपर है, ठीक है ना। बोले कि पश्चिम में उत्तरी कनाडा और पूरब में जो है आइसलैंड के बीच स्थित है। ये जो इधर है उत्तरी कनाडा है और कनाडा के बाद जो है आपका ग्रीनलैंड है, ठीक है। चौथा में चलते हैं हम लोग मालागासी, ठीक है। मालागासी ये जो है उत्तरी अमेरिका में ही जो पूर्वी साइड है, ये जो है आपका मालागासी है, ठीक है। अब पांचवा में हम लोग ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया जो है ओशानिया महाद्वीप का जो है सबसे बड़ा देश है। देख रहे हैं ना, ओशानिया, ये पूरा ओशानिया है। न्यूजीलैंड वगैरह भी, ये न्यूजीलैंड है ना, ये भी ओशानिया के अंदर ही आता है। और ओशानिया का सबसे बड़ा अगर है तो कोई है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया में 6 राज्य हैं और 2 स्वशासित जो है क्षेत्र है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा देश है, ठीक है ना। और इसका जो है सबसे बड़ा नगर अगर बात करेंगे तो मेलबर्न वगैरह जो है या सिडनी है, ठीक है। अब हम लोग बच्चों 2011 में मानचित्र से संबंधित पूछे गए प्रश्न पर हम लोग देखेंगे। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में विश्व के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। पहला है जापान, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड और फिलीपींस। तो चलिए देखते हैं हम लोग मानचित्र में। यहाँ पर सबसे पहले जापान बोला था, तो हम लोग जापान को देखते हैं। ये देखिए ये जापान है और ये क्या है, जापान। और जापान का जो राजधानी है बच्चों टोक्यो है। और जापान एक द्वीप समूह है। ये जापान जो है एक द्वीप समूह देश है जिसमें पूर्वी एशिया, देख रहे हैं ना, ये एशिया है पूरा, ठीक है ना। पूर्वी एशिया में है जापान के प्रशांत तट, यानी प्रशांत महासागर के तट पर है, ठीक है। 3000 किलोमीटर से अधिक एक स्ट्रेटोज्वालामुखी जो है द्वीप समूह शामिल है, ठीक है ना। और बोला कि जापान में 4 बड़े द्वीप और कई छोटे द्वीप हैं। जापान में जो है 4 बड़े द्वीप और कई छोटे छोटे द्वीप मिलकर के जो है ये द्वीप समूह देश बना है। और आंकड़ों के मुताबिक जापान में करीबन जो है 3900 द्वीप है। कितने द्वीप हैं, छोटा छोटा जो द्वीप है 3900 द्वीप है, ठीक है ना।
इस मानचित्र में ग्रेट ब्रिटेन कहिए या फिर कहिए इंग्लैंड, स्पष्ट पता नहीं चल रहा है, थोड़ा दूसरा मानचित्र लेते हैं हम लोग। ये विश्व मानचित्र है। अब चलिए हम लोग चलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। तो ग्रेट ब्रिटेन ये है आपका, ये जो है यूनाइटेड किंगडम है, इसी को हम लोग बोलते हैं इंग्लैंड और स्कॉटलैंड वगैरह है। तो ये हो गया आपका इंग्लैंड, ठीक है। और यहाँ पर जो है अटलांटिक महासागर, ये है आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी सागर, इधर इसको बोलता है उत्तरी सागर। और यहाँ पर जो एक चैनल है या सागर है जिसको बोला जाता है इंग्लिश चैनल, फिर एरिश सागर से घिरा हुआ है, ठीक है ना। ये जो है यूनाइटेड किंगडम जो है पूरा जो है सागरों से घिरा हुआ है, ठीक है ना। और इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम का ही एक हिस्सा है। यूनाइटेड किंगडम में जो है पूरा यूनाइटेड किंगडम है। जो इंग्लैंड है वो यूनाइटेड किंगडम का एक हिस्सा है, या ये कह सकते हैं यूनाइटेड किंगडम का एक द्वीप देश है जो मुख्य भूमि यूरोप के उत्तर पश्चिम में स्थित है, ठीक है। जो ये पूरा क्या है आपका यूरोप है, और यूरोप का जो है थोड़ा ऊपर में तो उत्तर हो गया और ये पश्चिम हो गया, ठीक है ना, उत्तर पश्चिम में स्थित है ना। इंग्लैंड का कैपिटल कहाँ है, तो लंदन में है। कहाँ है, लंदन में, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए कहाँ पर है विश्व के मानचित्र में। ग्रेट ब्रिटेन अगर पूछेगा या इंग्लैंड पूछेगा तो आपको कहाँ दिखाना है। अब तीसरा में दिखाने बोल रहा है क्या, तो वेस्ट इंडीज। देखिए ये वेस्ट इंडीज है, उत्तरी अमेरिका का ये द्वीप समूह है, ठीक है ना। उत्तरी अमेरिका में ये पड़ता है। जो वेस्ट इंडीज है, ये जो एरो करके इधर लाया गया है ना, तो ये आपका हो गया वेस्ट इंडीज, ठीक है ना। ये जो है उत्तरी अमेरिका का एक भाग है, ठीक है, या उप क्षेत्र है, या जो है कैरिबियाई सागर, इसको बोला जाता है कैरिबियाई सागर, ठीक है ना। कैरिबियाई सागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। इधर हो गया कैरिबियाई सागर, ये जो दिख रहा है ना खाली जगह, ये हो गया आपका कैरिबियाई सागर, और इधर हो गया उत्तरी अटलांटिक महासागर, ठीक है। इससे ये क्या हुआ है, घिरा हुआ है। इसमें कई द्वीप और टापू भी शामिल है, एकदम छोटा छोटा जो है ना, ठीक है ना। और इसमें जो है खास करके वेस्ट इंडीज में जो है 13 स्वतंत्र द्वीप समूह शामिल है। कितना, तो 13 स्वतंत्र द्वीप शामिल है, ठीक है ना, शामिल है। वेस्ट इंडीज को जो है कैरिबियाई भी देश कहा जाता है, नहीं चूंकि कैरिबियाई सागर से घिरा हुआ है ना, इसीलिए जो है वेस्ट इंडीज को जो है कैरिबियाई सागर कहा जाता है। तो हम लोग अब चलेंगे न्यूजीलैंड की ओर। तो न्यूजीलैंड कहाँ है, देखिए ये जो है ना, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना आपका, ये है न्यूजीलैंड, ठीक है ना। न्यूजीलैंड जो है वो ओसानिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है, या ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत ही ये आता है, ठीक है ना। ओसानिया, और ओसानिया भी ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत ही आता है, ठीक है ना। अब यहाँ जो है न्यूजीलैंड का जो राजधानी है वेलिंगटन है। क्या है, वेलिंगटन, इसका जो राजधानी है वेलिंगटन है ना। बड़ा शहर जो है ऑकलैंड है, यहाँ एक बहुत बड़ा शहर है जिसका नाम है ऑकलैंड। और यह जो है प्रशांत महासागर के तट पर जो स्थित है। ये जो है प्रशांत महासागर के जो है कह सकते हैं कि द्वीप देश, यानी कह सकते हैं महासागर के अंदर, प्रशांत महासागर के जो है बीच में स्थित है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे पांचवा फिलीपींस का। तो ये जो राउंड किया हुआ है ना, ये वाला भाग जो है आपका फिलीपींस है, जो कि दक्षिण, इधर हो गया पूरा एशिया है, तेरी एशिया के नीचे साइड है तो दक्षिण हो गया, और इधर पूरब हो गया, ठीक है। तो दक्षिण पूरब एशिया में स्थित द्वीप समूह का कहेंगे, इसको क्या कहेंगे। एक तो ये पूरा एशिया, एशिया के नीचे साइड दिख रहा है, नहीं हो गया दक्षिण, और इधर है कुल मिलाकर के जो पूरब साइड है, इसलिए दक्षिण पूरब एशिया में स्थित द्वीप समूह देश है, या प्रशांत महासागर में स्थित है। ये जो है प्रशांत पूरा इधर वाला सागर जो है, अभी हम लोग न्यूजीलैंड देख करके आ रहे हैं, तो न्यूजीलैंड भी जो है प्रशांत महासागर में, फिलीपींस भी जो है में स्थित है, ठीक है। फिलीपींस जो है 107 जो है द्वीपों का समूह है। यहाँ पर 107 द्वीप जो है आपस में मिलकर के जो है फिलीपींस को बनाया है। फिलीपींस की जो राजधानी है वो मनीला है। तो इतना रखना है। अब हम लोग जो है भूगोल में 2012 में पूछे गए मानचित्र को देखेंगे। देखिए 2012 में पूछे गए प्रश्न क्या है, निम्नलिखित को विश्व के मानचित्र पर दर्शाएं।
पहला है क्यूबा, ग्रीनलैंड, श्रीलंका, मेडागास्कर और है दक्षिण अफ्रीका। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्यूबा में। ये देखिए है क्यूबा, ये है क्यूबा, ठीक है। यहाँ पर जो है वेस्ट इंडीज भी है और क्यूबा भी है, ठीक है। वेस्ट इंडीज भी है और क्यूबा भी है। तो वेस्ट इंडीज अपने हम लोग पीछे पढ़ के आ रहे हैं। और क्यूबा की राजधानी को हवाना कहा जाता है। ये जो है ना उत्तरी अमेरिका के जो है कैरिबियाई सागर के आसपास में जो है क्यूबा है, ठीक है। और इसकी राजधानी कहाँ है? हवाना में है, ठीक है। कैरिबियाई सागर में स्थित एक द्वीप देश है। वेस्ट इंडीज से ये अलग है, ठीक है ना। वेस्ट इंडीज से क्या है, एक अलग है। ये भी कैरिबियाई सागर में ही स्थित देश है, ठीक है ना। यह जो है मैक्सिको की खाड़ी और पश्चिम अटलांटिक और कैरिबियन सागर के संगम पर स्थित है। जो क्यूबा जो है कहाँ पर है? ये हो गया आपका कैरिबियाई, हो गया उत्तरी अटलांटिक महासागर, ठीक है। और कैरिबियन सागर के जो है में ही जो है स्थित है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है क्यूबा पूर्व में अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। इधर पूरा देखिएगा तो उत्तरी अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है, ठीक है। और यह जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। ये उत्तरी अमेरिका है। यहाँ यूएसए है, इसके ऊपर में कनाडा है, ये आपका ग्रीनलैंड है, ठीक है ना। और क्यूबा मिसाइल संकट यहीं पर आया था। क्यूबा मिसाइल संकट जो है अक्टूबर 1962 में हुआ था। यह शीत युद्ध के दौरान जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो है एक खतरनाक टकराव जो आया था, ये क्यूबा ही है, ठीक है ना। अमेरिका और रूस के बीच जो है एक यहाँ पर आकर के रूस जो है अपना मिसाइल बैठा दिया था उत्तरी अमेरिका को नजर रखने के लिए। जब भी अगर कोई गलत गतिविधि होता तो यहाँ से मिसाइल छोड़ दिया जाता और अमेरिका को बर्बाद कर दिया जाता। इसीलिए मिसाइल संकट कहा जाता है क्यूबा को। कब? तो 1962 में, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे दूसरा में ग्रीनलैंड। देखिए ग्रीनलैंड कहाँ? उत्तरी अमेरिका का ये जो है आइसलैंड है, ये पूरा बर्फ से ढका हुआ रहता है, ठीक है। और यह जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ग्रीनलैंड जो है ना उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है, या द्वीप है, महाद्वीप नहीं द्वीप है। यह जो है आर्कटिक महासागर, ऊपर में आर्कटिक, इधर हो गया उत्तरी अटलांटिक महासागर के जो है बीच में स्थित है, ठीक है ना। और पश्चिम में जो है, अगर हम लोग पश्चिम में बात करें ग्रीनलैंड का, पश्चिम में जो है उत्तरी कनाडा है। यहाँ जो है ना कनाडा वगैरह है, इधर जो है कनाडा है, ठीक है ना। ये जो है कनाडा है। और पूरब में आइसलैंड है, इधर जो है पूरा बर्फ से ढका हुआ। इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ पोल। क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल। ये है ना पूरा आइसलैंड के बीच में है ग्रीनलैंड। अब ग्रीनलैंड में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जो है बर्फ का चादर है, पूरा बर्फ का चादर यहाँ पड़ा हुआ है। अब हम लोग देखेंगे श्रीलंका। तो देखिए ये भारत है और भारत का जो है यहाँ पर भारत के नीचे यानी भारत के दक्षिण में जो है श्रीलंका है। और श्रीलंका का जो राजधानी है बच्चों वो है श्री जयवर्धनापुरा कोट्टी, ठीक है ना। श्रीलंका दक्षिण एशिया में एक द्वीप देश है। ये पूरा जो है एशिया है और एशिया का जो है दक्षिण में है ये श्रीलंका, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि श्रीलंका दक्षिण एशिया में एक द्वीप देश है, एक द्वीप देश है, ठीक है ना। भारत श्रीलंका के बीच, देखिए भारत और एक श्रीलंका के बीच एक पुल है जिसका नाम है राम सेतु पुल। इसको एडमस ब्रिज भी कहा जाता है, जो भारत के तमिलनाडु के पंबन द्वीप को श्रीलंका के मन्नार खाड़ी से जोड़ता है। श्रीलंका की तरफ एक मन्नार खाड़ी है और तमिलनाडु की तरफ जो है पंबन द्वीप है। दोनों के बीच जो है ये एडमस जो है ब्रिज बना हुआ है जिसको राम सेतु कहा जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे मेडागास्कर। मेडागास्कर जो है वो हिंद महासागर, ये जो है आपका भारत है और यहाँ जो है हिंद महासागर। तो हिंद महासागर के पश्चिम दिशा में जो है मेडागास्कर है ना। और ये जो है अफ्रीका के पूरब में, अगर हम लोग लोकेशन, ये तो आपका अफ्रीका हो गया, तो अफ्रीका के पूरब में हिंद महासागर, और कह सकते हैं कि हिंद महासागर से पश्चिम में और अफ्रीका के पूरब में जो है मेडागास्कर है, ठीक है। यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा
द्वीप समूह है। इससे पहले हम लोग ग्रीनलैंड के बारे में पढ़ के आ रहे हैं। दुनिया में सबसे बड़ा जो है द्वीप है जो है ग्रीनलैंड है, और ये जो है चौथा ऐसा जो है द्वीप है जो बड़ा है, ठीक है ना, दुनिया में। मेडागास्कर की जो है मिट्टी लाल होने के कारण जो है इनको जो है रेड आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। मेडागास्कर को जो है रेड लैंड या आइलैंड के नाम से जाना जाता है। मेडागास्कर जो है रहने वाले लोगों को मालागासी भी कहा जाता है। यहाँ जो रहते हैं ना मूल निवासी, उसको मालागासी कहा जाता है, ठीक है। मेडागास्कर में बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और पुरुष भी एक जैसे कपड़े पहनते हैं, यानी सब जो है एक जैसे कपड़े पहनते हैं। इन कपड़ों को लांबा कहा जाता है। यहाँ जो जो मेडागास्कर में जो लोग कपड़े पहनते हैं ना, उसका नाम है लांबा, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे दक्षिण अफ्रीका। तो यहाँ देख लीजिए, ये है दक्षिण अफ्रीका, और दक्षिण अफ्रीका के जो पूर्व में था वो मेडागास्कर था। अब हम लोग दक्षिण अफ्रीका के बारे में, तो दक्षिण अफ्रीका ये है, पूरा ये अफ्रीका महाद्वीप है, लेकिन ये दक्षिण में यानी नीचे साइड रहेगा तो इसको दक्षिण बोला जाता है। इधर वाला भाग को पूरब कहा जाता है, इधर वाला भाग को पश्चिम कहा जाता है, इधर वाला भाग को उत्तर कहा जाता है। तो उत्तर में जैसे मिस्र वगैरह है। तो यहाँ हम लोग को साउथ अफ्रीका के बारे में पूछ रहा है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप में ही आता है, और इसकी राजधानी केपटाउन है। साउथ अफ्रीका की जो राजधानी है वो कहाँ है? केपटाउन है। हालांकि दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं, प्रीटोरिया, और एक है प्रशासनिक राजधानी जिसको बोला जा रहा है केपटाउन, और न्यायिक राजधानी जो है वो है ब्लोम फॉन्टेन। तो साउथ अफ्रीका के 3 राजधानियां विशेष रूप से केपटाउन को माना जाता है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे 2013 में पूछे गए मानचित्र से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। देखिए 2013 में क्या क्या पूछा है। निम्नलिखित को विश्व को मानचित्र में दर्शाएं। पहला जापान दिखाने बोल रहा है, कनाडा दिखाने बोल रहा है, तस्मानिया, सुमात्रा और क्यूबा। देखिए क्यूबा रिपीट कर गया, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जापान को देखते हैं, है ना। तो जापान भी रिपीट कर गया है। ये जो है एशिया के पूर्व में है और प्रशांत महासागर के पश्चिम यानी तट पर स्थित है, ठीक है। इसका राजधानी जो है टोक्यो है। जापान एक द्वीप समूह देश है जिसमें पूर्वी एशिया, देखिए एशिया का पूर्व में है, और ये जो है प्रशांत महासागर के तट पर है, ठीक है। और इसमें लमसम जो है 3000 किलोमीटर से अधिक एक स्ट्रेटो ज्वालामुखी द्वीप समूह शामिल है ना। लमसम जो है कितना बोल रहा है? 3000 किलोमीटर, ठीक है। जापान में 4 बड़े द्वीप और कई छोटे द्वीप समूह आपस में जो है छोटा छोटा मिल करके बना हुआ है। आंकड़ों के मुताबिक जो है यहाँ लमसम जो है 3900 द्वीप हैं। ये क्वेश्चन रिपीट कर गया जापान, देख लीजिए, एशिया के पूरब में है, ठीक है। ये प्रशांत महासागर तट पर है और एशिया के पूरब में स्थित है, ठीक है। अब हम लोग कनाडा की बात करते हैं। कनाडा जो है ये हो गया आपका दक्षिणी अमेरिका, ये हो गया उत्तरी अमेरिका, और यूएस है यहाँ पर, और यूएस के ऊपर वाला जो भाग होता है वो कनाडा है, ठीक है ना। क्या है? कनाडा। और कह सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका का देश है, और लमसम जो है उत्तरी अमेरिका में, पूरा उत्तरी अमेरिका की बात करें तो यहाँ टोटल 23 कंट्री है, यानी 23 कंट्री है, और दक्षिण अमेरिका में जो है 12 कंट्री है, ठीक है। तो ये 12 में यानी 23 कंट्री में सबसे बड़ा कंट्री अगर कोई है तो कनाडा है। कौन है? कनाडा है, ठीक है ना। यह जो अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर तक ये जो है उत्तर में आर्कटिक महासागर तक जो है फैला हुआ है। कह सकते हैं पूरा आर्कटिक से लेकर अटलांटिक महासागर तक जो है ये पूरा फैला हुआ है, ठीक है ना। कैरिबियन सी वगैरह सब यही है। तो यहाँ जो है बहुत लंबा चौड़ा में ये जो है फैला हुआ है। यह कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, और खास करके कनाडा की अगर बात करें, हम लोग कनाडा की बात करें तो दुनिया का जो है दूसरा बड़ा देश है, और इसका जो राजधानी है बच्चों ओटावा है। कहाँ है कनाडा की राजधानी? ओटावा, याद रखिएगा, ओटावा भी पूछ सकता है आपको। और कनाडा का सबसे बड़ा शहर जो है टोरंटो है। कनाडा का राजभाषा जो बोला जाता है अंग्रेजी और फ्रेंच है, ठीक है। कनाडा के लोग अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा बोलते हैं। अगर किसी को जाना है तो जान लीजिए भाषा क्या है। अंग्रेजी सीखना पड़ेगा, फ्रेंच सीखना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं सुमात्रा को। देखिए सुमात्रा यहाँ पर है।
ये है एशिया के दक्षिण में, ये इंडोनेशिया में पड़ता है। ठीक है, इंडोनेशिया देश का एक द्वीप है जिसका नाम है सुमात्रा। ठीक है, यह जो है मलय द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। यह दुनिया का छठा सबसे बड़ा द्वीप है। सुमात्रा जो है अंडमान कह सकते हैं अंडमान और जावा द्वीपों के बीच में स्थित है। सुमात्रा में जंगल और उबड़ खाबड़ इलाका है, यहाँ जो समतल इलाका नहीं उबड़ खाबड़ है। ठीक है ना। सुमात्रा में जो है बरसियान बरीसान पहाड़ियां हैं जिनमें वह कह सकते हैं कुछ ज्वालामुखी भी पाया जाता है यहाँ पर। ठीक है, और 2004 में तो सुमात्रा में सुनामी इतना तेजी से आया था कि बहुत तबाही मचाया था सुमात्रा में। ठीक है ना। अब हम लोग देखने वाले हैं क्यूबा को। देखिए क्यूबा भी रिपीट कर गया, तो हम लोग क्यूबा को देखेंगे। ठीक है, ये है क्यूबा। ठीक है, ये उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में करिबियाई सागर और इधर जो है उत्तरी अटलांटिक बीच से घिरा हुआ क्या है क्यूबा, और यह जो है कैरिबियन सागर में स्थित है ना। और यह जो है मैक्सिको की खाड़ी और पश्चिमी अटलांटिक और कैरिबियन सागर के संगम पर स्थित है। क्यूबा पूर्व अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। देखिए पूरब से जो है अटलांटिक महासागर से ये घिरा हुआ है और पश्चिम से कैरिबियन सागर, उत्तर में जो है ये कह सकते हैं अमेरिका है, इधर मैक्सिको वगैरह है। तो क्यूबा मिसाइल संकट जो है कब आया था? क्यूबा मिसाइल संकट जो है अक्टूबर 1962 में हुआ था, और यह शीत युद्ध के दौरान जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो है खतरनाक लड़ाई हुई थी। ठीक है ना। क्यूबा बार बार रिपीट कर रहा था, आपको क्यूबा पूछ सकता है बच्चों। ठीक है, इसलिए ध्यान से इसको देखना है। ठीक है, अब हम लोग जो है तस्मानिया के बारे में देख लेते हैं। ये जो है ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में तस्मानिया। ठीक है, और तस्मानिया जो है ऑस्ट्रेलिया का एक द्वीप राज्य है। यह जो है ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूमि के दक्षिण में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया है ये, और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में जो है तस्मानिया है। ठीक है ना। तस्मानिया की राजधानी जो है होबार्ट है। क्या है? होबार्ट। तस्मानिया के आसपास लगभग जो है 1000 छोटे छोटे द्वीप है। इसके आसपास जो है छोटा छोटा जो है लमसम 1000 द्वीप है। तस्मानिया का लोकेशन जो है ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में। ठीक है बच्चों, अब 2014 में जो है विश्व के मानचित्र पर पूछे गए प्रश्न से संबंधित हम लोग देखेंगे। यहाँ देख सकते हैं ग्रेट ब्रिटेन, चिली, दक्षिण अफ्रीका, ग्रीनलैंड और अरब सागर के बारे में दिखाने के लिए बोला है विश्व के मानचित्र में। तो चलिए हम लोग चलते हैं, सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन के बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो दिखा रहा है ये ग्रेट ब्रिटेन है। ठीक है, और ग्रेट ब्रिटेन का जो पूरब में एक इंग्लिश चैनल है, ऊपर में आर्कटिक सागर है, और पश्चिम में जो है अंटार्कटिक महासागर है। ठीक है, से घिरा हुआ है। और ये जो है ग्रेट ब्रिटेन जो है वो अटलांटिक महासागर और उत्तरी सागर, इंग्लिश चैनल, यहाँ पर जो है कि इंग्लिश चैनल है। ठीक है ना। इंग्लिश चैनल आयरिश सागर से घिरा हुआ है। जानते ग्रेट ब्रिटेन का बहुत ब्रिलियंट एडम स्मिथ, मार्शल इत्यादि जो है यही जॉन मेनार्ड किन्स जो है ग्रेट ब्रिटेन का ही जो है अर्थशास्त्री रहे हैं। और ग्रेट ब्रिटेन में एक चैनल है यहाँ पर, ठीक है ना, जिसका नाम है इंग्लिश चैनल, और इसका जो पश्चिम साइड है ना, इसका पश्चिम साइड ये है अटलांटिक महासागर, और ऊपर में उत्तरी सागर जिसको आर्कटिक बोला जाता है। फिर आयरिश सागर, इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। इंग्लैंड जो है यानी ग्रेट ब्रिटेन जो है वो ग्रेट ब्रिटेन के अंदर ही कह सकते हैं इंग्लैंड है, और यूनाइटेड किंगडम एक द्वीप देश है। कैसा है? तो द्वीप है। द्वीप किसको कहा जाता है? चारों ओर से सागर घिरा और बीच में हो तो उसको द्वीप कहेंगे। ठीक है, तो ये जो है द्वीपों का देश। कौन? यूनाइटेड किंगडम, जो मुख्य भूमि यूरोप और उत्तर पश्चिम में स्थित है। देखिए ये यूरोप है, और यूरोप से अपने आप को ये अलग रखता है। ठीक है, और इंग्लैंड का जो राजधानी वो लंदन है। कहाँ है? लंदन। देखिए चिल्ली कहाँ है? चिल्ली पूछा है। चिल्ली जो है ये आपका उत्तरी अमेरिका हो गया, और ये हो गया दक्षिणी अमेरिका, ये अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर जो है दक्षिणी अमेरिका का जो है दक्षिण में यानी पश्चिम में, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, ये पूरा एकदम जो है तटीय में कह सकते हैं, प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्र में ये जो है ये देख रहे हैं आप जो
मैं पेन ले जा रहा हूँ, ये चिली है, ठीक है ना। और दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप का देश है, और ये लमसम जानते हैं दक्षिण अमेरिका में कि टोटल कितने देश हैं, 12, 12 में से एक चिली है, ठीक है। और इसका जो राजधानी है उसका नाम है सेंटियागो, सेंटियागो, ठीक है। और चिली में जो है इंडीज पर्वत और प्रशांत महासागर के बीच में स्थित है। इधर हो गया प्रशांत महासागर और इधर हो गया आपका इंडीज पर्वत, ठीक है। चिली की राष्ट्रीय भाषा जो है स्पेनिश है, यहाँ के लोग जो है स्पेन का भाषा बोलता है, स्पेनिश बोलता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका का, तो अफ्रीका ये है और इसका जो नीचे साइड है इसलिए दक्षिण में है। और ये कह सकते हैं कि इधर जो है हिंद महासागर है, इधर है दक्षिणी अटलांटिक महासागर है, ठीक है। और ये आपका हो गया दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। साथ ही ये जानना है कि दक्षिण अफ्रीका को राजधानी, 3 राजधानी है, प्रिटोरिया प्रशासनिक राजधानी है, केपटाउन, और कह सकते हैं कि न्यायिक राजधानी है ब्लोमफोंटेन, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, हम लोग अब देखने वाले हैं ग्रीनलैंड, ये जो है उत्तरी अमेरिका, यह कनाडा, ये हो गया यूएसए। तो कनाडा के जो है ऊपर यानी उत्तर की ओर जो है ग्रीनलैंड है, और ग्रीनलैंड जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर, इधर है उत्तरी अटलांटिक महासागर, और इधर हो गया तुम्हारा जो है उत्तरी कनाडा, तो इसके बीच में जो है कौन है, ग्रीनलैंड है। ये जो है बर्फ से ढका हुआ है ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, या जो है आर्कटिक सागर, यहाँ देखिए ऊपर में आर्कटिक महासागर, इधर हो गया अटलांटिक महासागर से ये जो है बीच में स्थित है, ठीक है। फिर पश्चिम में उत्तरी कनाडा, इधर हो गया आपका उत्तरी कनाडा। ग्रीनलैंड जो है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जो है बर्फ का चादर, पूरा बर्फ से ढका हुआ रहता है। तो ये तो आपका हो गया आपका ग्रीनलैंड, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अरब सागर के बारे में। तो देखिए यहाँ पर जो है अरब सागर भारत है, भारत का जो पश्चिम साइड है अरब सागर, और इधर है बंगाल की खाड़ी। तो ये आपका हो गया अरब सागर, और अरब सागर में जो है सिंधु नदी आकर के मिलती है, ये भी याद रखना आपको, ठीक है। और ये उत्तर पश्चिम में स्थित है हिंद महासागर, इधर हो गया उत्तर, और ये भारत के लिए हो गया पश्चिम में स्थित है। यह भारत का जो है प्रायद्वीपीय के बीच फैला हुआ है ना। अरब सागर में जो है मुंबई, कराची और आदान जैसे बंदरगाह हैं जो है ना, इधर मुंबई है तो मुंबई यहाँ जो है बंदरगाह बना हुआ है, केरल में भी यहाँ जो है बंदरगाह बना हुआ है, गुजरात का बंदरगाह जो है